अज पाक रू दे नवे नवे कम होणगे, अज पाक रू दे वटे वटे कम होणगे, पाक रू दा मसा, 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 पाक रू दा मसा। अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरी हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, जो क्षमा करते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं, जो चंगा करते हैं, जो आजाद करते हैं। अगर आपकी आवाज ऊंची है, होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, जो चंगा करते हैं, जो आजाद करते हैं, जो क्षमा करते हैं। आज मैं तेरा अनुग्रह यहां से पाके जाऊं। जिस तरह अंधे के लिए जरूरी था कि वो आत्मिक पोजीशन सही रहे और शारीरिक पोजीशन भी सही रहे, उसकी आत्मिक पोजीशन सही थी, इसीलिए उसने तुझे पुकारना नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा कि आज मेरी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। और उसकी शारीरिक पोजीशन, यानी वो उस सड़क पे बैठा था जहां पे प्रभु यीशु मसीह थे, जहां पे वो आने वाले थे और जहां से वो गुजर रहे थे। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन गवाहियों को सुनने के बाद, तेरे वचन को सुनने के बाद मैं अपनी आत्मिक पोजीशन को सही करता हूं। तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, ब्लेस कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन तेरी सामर्थ्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आज मुझे छू, क्योंकि मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मैं वायदा करता हूं, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा और सारी महिमा और सारी इज्जत और सारा जलाल मैं परमेश्वर के नाम को दूंगा। कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आपकी लाइफ चेंज होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, आत्मिक गर्मी बढ़ चुकी है और शैतान जा रहा है। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड ग्रहण करो। आप अपने परिवार में टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हो। आपके बेचारे होने के दिन बीत चुके हैं और आपका आमीन छोटा है। अगर शैतान उसके सामने है, जिसकी ब्रेक फेल, अगर वो सामने आया तो सड़क से निकालना पड़ेगा खुरच खुरच के। आप स्पीड से आगे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं एक्साइटेड हूं आज, क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, आप जितने यहां खड़े हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, होली स्पिरिट ब्लास्ट होने वाला है। एक एक बीमारी के चिथड़े उड़ने वाले हैं और शैतान के चिथड़े उड़ने वाले, मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करते हैं। हाँ कि ना? जब उसने मूसा को भेजा था तो क्या भेजा था? अपना वचन मूसा के अंदर। जब जब भी उसने किसी को भेजा अपना वचन देके, बाइबल बताती वो सेम नहीं रहे, क्योंकि आप जब परमेश्वर के दास को देखते हैं, आप उसको नहीं देख रहे, आप अपने सीजन को चेंज होने को, बदलाव को देख रहे हैं। आपका बदलाव यहां पे मौजूद है, आपकी फैमिली का बदलाव यहां पे मौजूद है। परमेश्वर ने आपको गवाही देने के लिए बुलाया है, यह उसका मास्टर प्लान है। हालेलुया। क्योंकि जिस कलीसिया के पास वचन नहीं, वो कलीसिया परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं सकती। हाँ कि ना? बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा, दाऊद के बड़े भाई ये बात को नहीं जानते थे कि एक दिन हम राजा बनाए जाएंगे। जिस राजा के हम सेना में एक दिन ये कुर्सी हमारी है, वो नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो कभी पाप ना करते। और जब शमूएल उनके सामने आता तो परमेश्वर कभी ना कहता कि शमूएल इसे मसा मत कर, चाहे ये लंबा है चाहे ये चौड़ा है, लेकिन इसे मसा मत कर, क्योंकि यहोवा का देखना बाहरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर गिफ्टेड लोगों को नहीं ढूंढता, वो फेथफुल लोगों को ढूंढते हैं, अवेलेबल लोगों को ढूंढते हैं। और अवेलेबल को गिफ्टेड करना उसे आता है। उसने कहा मैं तुझको चुनता हूं जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। कहता मैं गरीब को चुनता हूं, उनको ऐसा अमीर आशीषित करने के लिए जो अपने आप को अमीर समझते हैं। वो भी देख के कहेंगे क्या किया तूने भाई, क्या हो गया तेरे को, इतना बदलाव कैसे हो गया, ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया। आप बताएंगे कि कारण है यीशु मसीह। आपका आमीन छोटे है। काश दाऊद के बड़े भाइयों की आत्मिक आंखें खुली होती।
जब वो पाप करने लगे थे तो उन्हें समझ आती, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है मेरे लिए। अगर परमेश्वर उनको बता देता कि तुमने राजा बनना है, तो विश्वास करने की कोई जगह नहीं रहती। आज आपका संघर्ष जो आपकी लाइफ में है, अगर परमेश्वर आपको कल की सारी बात आज घोषित कर दे, बता दें, तो आपके विश्वास करने की कोई भी जगह नहीं रहेगी। हाँ कि ना? पर जब परमेश्वर बोलता नहीं है और आप संघर्ष में, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता और आप संघर्ष में, लेकिन पवित्रता ही छोड़ी नहीं। चर्च में संडे आते थे, अब वीरवार भी आते हैं। पहले 1 रोजा था, अब 2 रोजे। पहले 2.5 घंटे प्रार्थना थी, अब 3.5 घंटे, अब 4 घंटे, अब 5 घंटे। आओ सुनो, फिर वो कुर्सी जो दाऊद ने ले ली उसके बड़े भाइयों की, आपकी कुर्सी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं, मैंने कहा जो आपको परमेश्वर को देना है, आपको, वो आपका पड़ोसी नहीं, वो आप ही पाएंगे। हालेलुया। और वही हाल दाऊद का था। भेड़ बकरियां चरा रहे, अपने बाप की थोड़ी सी भेड़ बकरियां चरा रहे, और क्या है, पवित्रताई में आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रशंसा कर रहे हैं, पाप में गिरा नहीं। और शमूएल एक एक को रिजेक्ट करता जा रहा है, ये भाई भी नहीं है, ये बंदा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कौन रह गया? और सब तो छोटा रह गया, और छड्डो निठल्ला बंदा, चुड्डू बंदा छड्डो, ओनू ओ की करना है, ओदा हो गया काम कुम करने गया, पोचे पोचे मारदा होते, और छड्डो आ देखो, कहना कोई नहीं है, कहता उसको लेके आओ, जब तक वो नहीं आएगा, शमूएल ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वो आता है, बाइबल कहती है उसके मुंह से लाली झलकती थी, छोटा सा, यंग सा। परमेश्वर कहता है यही है, इसे मसा कर, तेल डाल, क्योंकि यही वो है जिसको मैंने राजा होने के लिए चुना है। आपके चुनाव पर दुनिया हैरान होगी, और आपके बिजनेस को देखकर दुनिया हैरान होने वाली है। आपका आमीन छोटा है। अगर आज हम अपनी नींव को हैंडल कर लें, अपनी नींव को देखें कि हमारी नींव में क्या है, और अपनी नींव को सुधार लें, तो क्योंकि जो लोग नींव को नहीं सुधारते, जब मकान डाला जाता है वो मकान गिरते हैं। हाँ के ना? अगर नींव को आप अकेला छुपा दें मिट्टी से या सीमेंट से ऊपर से, उसका इलाज ना करें, तो वो नींव आपको जवाब देगी जब आप उसके ऊपर मकान डालेंगे। आपका अच्छी क्वालिटी का लगा सीमेंट काम नहीं आएगा, आपकी ईंटें काम नहीं आएंगी, आपका सरिया काम नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ आप लगाते जाएंगे वो गिरता जाएगा। हाँ के ना? अगर दाऊद के बच्चे, दाऊद के बेटे इस बात को जानते कि हमारी फैमिली में एक स्पिरिट है कि जो बड़े लड़के हैं वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई कामयाब नहीं हुए, और हमें अब ध्यान रखना है कि ये आत्मा हमारी लाइफ में काम ना करे। हमें अयोग्य नहीं बनना, हमें अपने पिता की और अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना है। पर वही सेम स्पिरिट जो दाऊद के भाइयों में काम कर रही थी, वही दाऊद के बच्चों में काम की, और बड़े बच्चे फेल हो गए। डॉक्टर साहब क्या है जी, शुगर आई है तो? अच्छा मैं तो मिठा भी नहीं खाना। अच्छा तू फिर कुछ ड्रिंक करता होगा? नहीं जी मैं ड्रिंक भी नहीं करता। तू स्मोकिंग करता है? नहीं जी मैं स्मोकिंग भी नहीं करता। फिर शुगर कितना तेनू? तेरे दादे नु शुगर तो नहीं है, तेरे फादर नु शुगर तो नहीं? हाँ जी मेरे दादे नु भी शुगर है जी, फादर नु भी। अच्छा फिर ये शुगर तेरे जनरेशन दे विचों, तेरे डीएनए दे विच है, फिर तेनू भी होएगी। कहंदे कि नहीं कहंदे डॉक्टर? अगर शारीरिक बीमारियां तुहाडे बिना कुछ कीते तुहाडे डीएनए दे विच आ सकदियां, ते आत्मिक बीमारियां भी आंदियां हैं। हाँ कि ना? और जो आत्मिक बीमारियां नू पहचान लेने असी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जेड़े मेरे ते विश्वास करनगे ओ ना ते शरीर ना शरीर दी इच्छा ना लहू दे नाल, बल्कि ओ आत्मा तो पैदा होणगे। तुहाडा डीएनए चेंज हुंदा उस दिन जिस दिन तुसी बपतिस्मा लेंदे हो। फिर जो तुहाडे दादे ने गरीबी सही है, शराब सही है, ओ तुहाडा हिस्सा नहीं है। फिर तुसी अपनी नींव नू हैंडल करते हो, और जो नींव सही बनती है, फिर जिन्ना मर्जी सोना मकान पाओ, जिन्ना मर्जी ऊंचा पाओ, जिन्ना मर्जी सोना सरिया लाओ, जिन्ने मर्जी वधिया पेंट कराओ, और व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि तेरी मेहनत व्यर्थ होती रही है। क्यों? क्योंकि तू कर पाया और चला गया, कमेटियां पाइया, बिजनेस फ्लॉप, सब कुछ किया, पढ़िया लिखिया, कुछ हासिल नहीं किया। पर जो तू मेरे ते यकीन करेगा, मैं तेनू नवी सृष्टि बनावांगा, तेरी नींव बदल देवांगा। हुण तेरी कीती गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया हियाबंद दृढ़ रहे, क्योंकि तू जानता है कि मसीह दे विच कीती गई मेहनत कदी भी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल दे विच लिखिया, थोड़ा आमीन छोटा है। क्यों लिखिया बाइबल दे विच कि मसीह च कीती मेहनत व्यर्थ नहीं जाती? क्यों लिखिया? एदा मतलब मेहनतां व्यर्थ जांदियां ने। हाँ कि ना? एदा मतलब कि मेहनत व्यर्थ जाती है। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या, पर प्रभु च तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाऊगी। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं?
कि मेहनत व्यर्थ जाती है कि नहीं जानती है। इसलिए परमेश्वर ने क्या, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे ख्याल तुम समझे नहीं हो कि तुम परमेश्वर दे विच हो, बपतिस्मा ले लिया, अंगीकार कर लिया, पाप छड़ दिते, ओदे च कीती मेहनत हुण व्यर्थ नहीं जाएगी। तुहाडियां लाइयां इट्टां सरिया सीमेंट व्यर्थ नहीं जाएगा। तुहाडे आत्मिक घर बननगे, शारीरिक घर बननगे, जिंदगी दे घर बननगे, बिजनेस दे घर बननगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तेरी मेहनत व्यर्थ फिर सुनो, ओदनिया कौन? ओदनिया कौन सी है? दाऊद दा बेटा। कौन सी? दाऊद दा वड्डा बेटा ओदनिया। बाइबल दसदी सब तो ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ 4 ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਠੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ओदनिया ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ओदनिया ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਸ਼ੇਬਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। 50 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਵ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, व्यभिचार दे करके, चोरी दे करके। मैं उस स्पिरिट अपनी लाइफ दे विच काम नहीं करन देनी। आज अगर समझ आ जाए तो कि मैं अपनी नींव हैंडल करनी, अगर मेरी नींव सही हो गई, मैं वड्डा घर बनावांगा, मैं लंबा भी बनावांगा, उच्चा भी बनावांगा, सब कुछ करांगा। लोग कहते असि विआह ते बहुत पैसा लाया, पर देखो जी साडी कुड़ी दा डिवोर्स हो गया। मैं बिजनेस से बहुत पैसा लाया लेकिन मेरा बिजनेस चलिया नहीं। क्यों? क्योंकि नींव बुरी थे। जितना मर्जी पैसा लाओगे एक दिन वो गिरेगा और तुहानू निराशा होएगी। यीशु मसीह ताड़ी नींव चेंज करने लिए आए हैं। ताड़ी नींव चेंज होने जा रही यीशु मसीह दे सामर्थी नाम। हालेलुया। अगर दाऊद दे मुंडियां नू ये गल पता हुंदी ते बच्चियां नू ये गल पता हुंदी कि मैं अपनी स्पिरिट दा इलाज करना। सुलेमान ने पहला बंदे इकट्ठे कीते कि पहला आत्मा च तैयारी कीती ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं आत्मिक वे चुनांगा, मैं आत्मिक रास्ता चुनांगा, चाहे लेट हो जाए मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चुनांगा परमेश्वर का रास्ता ही। हालेलुया। हम सुलेमान ने फॉलो किया अपने फादर दाऊद ਨੂੰ फॉलो किया ਉਹਨੇ, और ਉਹਨੇ आत्मिक रास्ता चुनिया और परमेश्वर दी आज्ञावां ते ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ और परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ओदनिया ने काली की और ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ शारीरिक वे ਦੇ ਨਾਲ, अपने शारीरिक रस्ते ਦੇ ਨਾਲ। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जे तू शरीर ते मन लाएगा तू मरेगा, जे तू आत्मा द्वारा चलेगा तू जिएगा। ਜਿਹੜੀ प्रेयर ਤੁਸੀਂ मसीह च आके पहले दिन की ਉਹ ਵੀ व्यर्थ नहीं गई। ਜਿਹੜੀ दूसरे दिन की ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ अपनी प्रेयर्स ਨੂੰ, परमेश्वर नहीं भुलेगा। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, परमेश्वर नहीं भुलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ प्रेयर ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रेयर्स 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ प्रेयर्स ਨੂੰ। ਉਹ प्रेयर्स पूरियां हो रही। परमेश्वर दस रहा, देख तू प्रेयर की सी 9 साल पहला। मैं भुल गया, मैं छड्डो अगर नहीं होंदा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो चलना ही चलना है परमेश्वर दे विच। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं देख, मैं भुलिया नहीं, तू भुल गया प्रेयर करके। मेरे च कितनी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जानी, तेरा बोया व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। परमेश्वर ने कहा तेरा रास्ता तू चुनाव करना है, तू आत्मिक रास्ता चुनेगा कि शारीरिक रास्ता चुनेगा। इसलिए यूसुफ ने क्या कि नहीं, मैं पोतीफर दी पत्नी ने नहीं सुवांगा, मैं आत्मिक रास्ता चुनांगा अपने पास तो बाहर आने दे लई और अपने दुखा नूं भुल्लण दे लई। शारीरिक रास्ता भी सीगा ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ, लेकिन ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣਿਆ? आत्मिक रास्ता चुनिया। ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ने 2 बेटे दिते, एक दा नाम एप्रैम सी, एक दा नाम मनश्शे सीगा। एक दा मतलब सीगा कि अपने ऐसा कारण बनना कि तू अपना पास्ट भुल जाएगा, और दूसरे का मतलब सीगा कि दुगनी आशीष जिहड़ी यहोवा ने दित्ती। हालेलुया। परमेश्वर कारण देगा तुहानू, तुसी अपना पास्ट भुल जाओगे, और तुहानू कारण देगा तुसी दुगनी आशीष नू पाओगे जे तुहाडा रास्ता आत्मिक है। हालेलुया।
ਜੇ ਚੁਣਾਵ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਿਲਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਓ ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ 2 ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 2 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, 100 ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ, 100 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਓਏ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਓਏ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨੀਂਵ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਡੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਨੀਂਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ।